संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अर्हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अर्हम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो जीव के ये प्रदेश अचल कब होते हैं? जब सिद्ध बन जाते हैं, मुक्त जीव जो हो गए, बस उनके प्रदेश अचल होंगे। अथवा जो 14वें गुण स्थान वाले अयोगी केवली हैं, उनके प्रदेश अचल होंगे। बाकी सबके प्रदेश चलायमान रहेंगे, यहाँ तक कि अरिहंत भगवान के भी, क्योंकि वो भी अभी कायवान हैं। शरीर है, शरीर के साथ उनकी भी एक्टिविटी चल रही है, उनके लिए भी काय से योग हो रहा है, वचन से भी योग हो रहा है, और किसी अपेक्षा से द्रव्य मन से भी योग चलता ही रहता है। तो उनके अंदर भी ये सब चलायमान प्रदेश होने के कारण से उनको भी हम बिल्कुल अचल प्रदेश वाला नहीं कह सकते हैं। तो अचल प्रदेश वाले केवल अयोग केवली हुए, मुक्त जीव हुए, सिद्ध जीव हुए। बाकी सब संसारी जीवों के प्रदेश चलायमान रहते हैं। अब इतना ही है। अब देखो, ये भी हमें कभी कभी महसूस हो सकता है जब हम बहुत तेज कहीं घूम लिए हों, है ना, तब आप कहते हो मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है ना। आपकी आंखों के सामने हर चीज घूमती हुई सी दिखाई देती है। तो उस समय पर क्या होता है, यही चलायमान प्रदेश, इनमें जो है इनकी स्पीड जो है ज़्यादा हो जाती है, ये और ज़्यादा घूमने लग जाते हैं। तो उसी के कारण से हमारा जो ज्ञान है वो कहीं टिकता नहीं, स्थिर नहीं रहता। यहाँ तक कि हमारा विजन भी जो है उस समय पर कहीं पर भी स्टेबल नहीं होता। माने चीज़ भी हमको जो है बिल्कुल घूमती हुई नजर आएगी। हम किसी चीज़ पर भी फोकस करेंगे तो वो भी हमको एकदम से धुंधली सी दिखाई देगी। जब आप कहीं तेज दौड़ करके कहीं किसी चीज़ को देखोगे बैठ करके, तो आपको चीज़ें भी धुंधली दिखाई देंगी। अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है सामने, तो आपको वो हिलता हुआ दिखाई देगा, सीधा नहीं दिखाई देगा, सही से पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? सब प्रदेश घूम रहे हैं। समझ आ रहा है ना। तो ये प्रदेशों के बारे में इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ तो अनुभव हो कि ये प्रदेश क्या है ना। इसका हमें कुछ एक्सपीरियंस होता भी है कि नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस इसी तरीके से होता है ना। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तब भी आप देखो आंखों के सामने अंधेरा सा होता है ना। जब हम बहुत ज़्यादा मतलब किसी के प्रति गुस्से में बोलने वाले होते हैं, बोल रहे होते हैं, तब भी जो है क्या होता है, बोल नहीं भी पाते हैं तो भी बोल रहे होते हैं। और बोलते समय उस समय पर केवल मुंह ही नहीं हिलता, आदमी का शरीर भी हिलता है। जब आदमी गुस्से में बोलता है तो कंपन होते हैं ना शरीर में। हाँ, तो ये इसी कारण से होते हैं। हाँ, तो ये आप देखो, जब भी आप खुद महसूस करो या किसी दूसरे को महसूस करो, तो ये समझना कि इसके प्रदेश आत्मा के जो है ना अभी चलायमान ज़्यादा हैं। और इसके प्रदेश जब तक मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड पर नहीं होंगे, तब तक जो है इसको कुछ भी कहना समझाना बेकार है। बोलते हैं ना भाई, थोड़ा सा आपे में आ जा। क्या बोलते हैं? आपे में आ जा, माने अपने में आ जा। अभी तू बाहर फेंक रहा है ना। अभी तेरे प्रदेशों में इतना ज़्यादा स्पीड आ गई है कि तुझे मतलब रुकना ही नहीं हो रहा है, अपने में ही रुकना नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। जब आपका शरीर कांप रहा हो भय के कारण से, गुस्से के कारण से, है ना, तब भी आपको यही समझना है कि इस स्थान पर मेरे आत्म प्रदेश क्या हो रहे हैं। हाँ,
कंपायमान ज्यादा हो रहे हैं। भय में कांपना होता है? किसी अप्रत्याशित कोई घटना घट जाए तो उसमें भी एकदम से जो है कांपना हो जाता है, और उस समय पर आप कुछ कर भी रहे होते हो तो भी आपको ऐसा लग रहा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और हो कुछ और रहा है ना। आप कभी गुस्से में लिख करके देखना, तब आपको पता पड़ेगा कितनी आपके अंदर स्थिरता है ना। गुस्से में आप लिख नहीं पाओगे, और अगर लिखोगे तो क्या होगा? हाँ, या तो पेन टूटेगा या कापी फटेगी है ना। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि आप ऐसा ना समझो कि यहां सब कुछ जो है मतलब इनविजिबल है, तो वो हमें कुछ भी फीलिंग नहीं हो रही उसकी। तो आप ये समझें कि ये जो आत्मा के प्रदेश हैं इसी तरीके से हमारे अनुभव में आते हैं, और आचार्य कहते हैं कि इन चल और अचल प्रदेशों के माध्यम से हमेशा कर्मों का आश्रव भी होता रहता है, लेकिन चल प्रदेश ही संसारी जीव के लिए सबसे ज़्यादा होते हैं। और जो जितना ज़्यादा ये तरह तरह की क्रियाएं करता है, चाहे वो मानसिक सोच रूप क्रियाएं हों, चाहे वो बोलने वाली हों, चाहे वो बैठे बैठे भी करने वाली हों, जब व्यक्ति किसी भी तरह से अपने आप को इन क्रियाओं से जोड़ के रखता है तो उसके प्रदेशों में चलपना अधिक हो जाता है। सुन रहे? तो क्या करना है आपको? आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। कितने? असंख्यात। एक फीलिंग करना है ना। संख्यात नहीं है मतलब लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 खरब, 20 नील, महाशंख, इस सब क्रॉस कर गए अपन, है ना। करोड़ करोड़, पूर्व कोटि, ये सब क्रॉस करने के बाद में जो असंख्यात संख्या होती है, हमारे पास में उतने असंख्यात प्रदेश हैं। सुन रहे हो? इतने असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा है। इसको अगर हम थोड़ी देर दे देखें कि हमारे पास कितना बड़ा अपना खुद का अस्तित्व है, छोटा मोटा नहीं है। अगर हम उसको महसूस करें कि हमारे पास असंख्यात प्रदेश वाला अस्तित्व है, और इस असंख्यात प्रदेशों में अगर खलबली मचेगी, समझ आ रहा है, तो फिर असंख्यातों में खलबली जा सकती है वो मतलब असंख्यात प्रदेश हमारे हैं और उनमें अगर खलबली मची तो वो सब असंख्यात प्रदेशों में खलबली मचेगी, और उनमें अगर कोई उथल पुथल खलबली मचती है तो वो सब हमारा ही सिस्टम खराब करेंगे। सुन रहे हो? इसलिए आप देखना, जब आपके प्रदेश चलायमान होते हैं, जब आप भयभीत होते हैं, जब आप डरे या कोई क्रोध में क्रोधित होते हैं, या जब आप अपने कंट्रोल में खुद नहीं होते हैं, तो उस समय पर आपके पूरे शरीर में कुछ ना कुछ मतलब अलग तरीके के वाइब्रेशन हो रहे होते हैं। आपको महसूस होगा आपके पेट में भी जो है भय के कारण से अलग तरीके का सिस्टम बन जाता है। समझ आ रहा है? जब आदमी किसी चिंता में पड़ा हो, भय में पड़ा हो, तो देखना कि उसको भूख भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे प्रदेश जो हैं, सारा का सारा प्रदेशों में रहने वाला जो ज्ञान है वो एक तरफ जो है चला गया, वो वन साइडेड हो रहा है। समझ आ रहा है? एनर्जी चाहिए थी पेट को भी जो है अपना फंक्शन करना था, लेकिन उसने वो भी सारा का सारा कहाँ लगा दिया? एक ही चिंता पे लगा दिया। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम उस समय भयंकर वाला ध्यान चलता है जिसको बोलते हैं आर्त ध्यान। समझ आ रहा है? तो इस तरह से जब हम फील करेंगे कि ये हमारी आत्मा के प्रदेशों में होने वाला है ना, ये परिणमन है, तभी हमें ये प्रदेश समझ में आएंगे कि देखो आकाश के अनंत प्रदेश और आत्मा में केवल असंख्यात प्रदेश, और आत्माएं कितनी? अनंत, और हर आत्मा के असंख्यात प्रदेश, और वो सब रह रहे हैं किसमें? अनंत आकाश में नहीं रह रहे हैं, असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश में ही रह रहे हैं, है ना। अब ये देखो कि ये जो विभाजन है, इस विभाजन को भी हम अनेकांत दृष्टि से देखें। हर द्रव्य में जो भी हमने ऊपर द्रव्य बताए हैं, जैसे धर्म द्रव्य बताया, अधर्म द्रव्य बताया, एक जीव के प्रदेश बताए, है ना, आकाश के अनंत प्रदेश बताए, ये सब
एक रूप हैं कि अनेक रूप हैं? द्रव्य में एकत्व भी है और अनेकत्व भी है। एक रूप हो गए, एक ही हो गए, उसमें अनेकता नहीं होगी तो भी द्रव्य का स्वभाव नहीं बनता है। तो द्रव्य का स्वभाव कैसा होता है? एक अनेक रूप होता है। यानी जो चीज एक रूप है वो हमें अनेक रूप भी दिखाई देगी, समझ में आएगी। किसी ना किसी अपेक्षा से उस चीज में अनेकत्व भी घटित हो जाता है। जैसे आकाश में ही हम देखो, अब आकाश एक द्रव्य है, ऊपर कहा था ना एक अखंड द्रव्य है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि आकाश के हमने खंड कर दिए, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश। तो एक में हमने अनेक बना लिया है अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? जितने में वह जीवादि द्रव्य रह रहे हैं उतने आकाश को हमने लोकाकाश कह लिया, स्वीकार कर लिया, और जो उस लोकाकाश के परे है वो सब क्या हो गया? अलोकाकाश हो गया। ये एक में भी अनेकपना हो गया, है ना। अब इस आकाश में भी जो लोकाकाश है, इसमें भी यदि हम देखें तो इसमें भी हमें पूरे लोकाकाश के अंदर भी एक में अनेकपना हर पॉइंट पर दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? जैसे हम आपसे पूछें, आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति होते हुए भी आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंख, आपकी नाक, आपके नाखून, आपके घुटने, पूरे शरीर में बाल, पूरे शरीर के अंदर जो है ब्लड आदि, ये सब अनेक चीजें हैं, और इन अनेकों के साथ में भी आप एक हैं। सुन रहे हैं? अनेक के साथ एक कैसे होता है, इस उदाहरण को ध्यान में रखो। ऐसे ही हम आपको ये फील कराना चाह रहे हैं कि पूरे लोकाकाश में एक पना तो है, लेकिन हर पॉइंट पर अनेक पना भी है। और लोकाकाश एक दृष्टि से देखोगे तो आपको अनेक रूप में देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? किसी लोकाकाश के ऊपर देखोगे वहां पर असंख्यात पुद्गल द्रव्य हैं, किसी पॉइंट पर देखोगे अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, किसी पर देखोगे वहां पर त्रस जीव ज़्यादा हैं, किसी पॉइंट पर जो है स्थावर जीव ज़्यादा हैं, कहीं पर सिद्ध जीव हैं, कहीं पर नहीं हैं। हर पॉइंट पर आपको अलग अलग रूप में अनेकता दिखाई देगी। जब आप सर्वज्ञ बन जाओगे तब दिखाई देगा आपको, है ना। सर्वज्ञ बन के क्या देखोगे? तो यही देखना है सर्वज्ञ बन के। पहले ये तो सोच लो हमें सर्वज्ञ बन के क्या देखना है। तो सर्वज्ञ बन करके यही देखने को मिलेगा, है ना। जैसे हम आज कह रहे हैं आकाश एक अखंड द्रव्य है, वो एक है कि अनेक है, तो हमें उसमें अनेकता नहीं दिख रही है, अभी तो हमें एकता दिख रही है। अनेकता तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी अनेकता होगी। तो वो अनेकता कैसी होगी? जब कोई एक चीज है तो उसमें अनेकपना होता ही है। तो हम अपनी दृष्टि में ये ना रखें कि वो एक ही है लेकिन किसी अपेक्षा से अनेक है। इसी को बोलते हैं अनेकांत। हर द्रव्य में अनेक धर्म होने के कारण से उसके अंदर अनेकांतपना हमें घटित करना ही है। धर्म द्रव्य हो, चाहे आकाश द्रव्य हो, चाहे जीव द्रव्य हो, सब में सब द्रव्य एक भी हैं और अनेक भी हैं। तो द्रव्य जो है द्रव्य की अपेक्षा से एक है, लेकिन उसकी जो परिणतियां हैं, उसकी जो पर्याय हैं, वो अनेक प्रकार की होने से वो द्रव्य अनेक प्रकार का कहलाता है। जैसे कि एक पुरुष का जो उदाहरण दिया, व्यक्ति है, उस पुरुष के पास में एक ही पुरुष कहलाएगा, वो एक आदमी है, लेकिन उसके हाथ, पैर, नाक, कान, आंख की अपेक्षा से उसमें अनेकत्व है पूरी बॉडी के अंदर, है ना। ऐसे ही आकाश, पूरा लोकाकाश एक है ना। अब उसके अंदर कहीं पर पुद्गलों की कुछ क्रिया हो रही है, कहीं पर स्कंदों की कुछ क्रिया हो रही है, कहीं पर जीव किसी रूप में है, कहीं पर जीव किसी रूप में, जीव के प्रदेश कहीं कहीं पर कुछ अलग अलग, समझ आ रहा है। तो हर पॉइंट पर आपको अनेकंत दिखाई देगा। ये अनेकपना हो गया। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? हर चीज में एक पना अनेकपना देख सकते हो। धर्म द्रव्य में कैसे देखेंगे महाराज? पूछ तो लेते, चलो हम ही बताए दे रहे। धर्म द्रव्य में कैसे देखेंगे? धर्म द्रव्य तो एक ही है, गति स्थिति, गति रूप है, गति में सहायक है। देखो उसमें भी अनेकपना कैसे दिखाई देगा? पूरे लोकाकाश के अंदर एक धर्म द्रव्य फैला हुआ है, ये एक हो गया, द्रव्य की अपेक्षा से एक हो गया।
अब उसकी पर्याय देखो, हर जगह पर जो चल रहा है वो चलने वाला द्रव्य उसके लिए वो धर्म द्रव्य सहायक बन रहा है ना। ओम अर्हम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि सिर्फ सिद्ध भगवान और 14वें गुण स्थान वाले अयोगी केवली के सभी प्रदेश अचल होते हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान भी कायवान हैं। उनके भी काय योग, वचन योग और एक अपेक्षा से द्रव्य मनोयोग चलता है, इसीलिए उनके भी सभी प्रदेश अचल नहीं होते। मुनिश्री ने समझाया कि आत्मा के प्रदेशों का अनुभव हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बहुत तेज घूमने पर चलायमान प्रदेश की स्पीड ज्यादा हो जाती है और हमें सब चीजें घूमती नजर आती हैं। विजन स्टेबल नहीं होता और ज्ञान कहीं स्थिर नहीं होता। इसी प्रकार जब शरीर भय या गुस्से से कांपता है तो आत्मा के प्रदेश ज्यादा कंपायमान हो जाते हैं। गुस्से में व्यक्ति की आंखों के सामने अंधेरा सा और शरीर में कंपन होता है। वह बोल भी नहीं पाता, क्योंकि उस समय आत्मा के प्रदेश ज्यादा चलायमान होते हैं। ऐसे समय में उसे कुछ भी कहना समझना बेकार होता है। इसी प्रकार का अनुभव किसी अप्रत्याशित घटना घटने पर होता है। शरीर में कंपन हो जाता है, हम कर कुछ रहे होते हैं और हो कुछ और रहा होता है। संसारी जीव में चल और अचल प्रदेशों के माध्यम से हमेशा कर्मों का आश्रव भी होता रहता है, लेकिन चल प्रदेश सबसे ज्यादा होते हैं। किसी भी प्रकार की क्रियाओं से खुद को जोड़ने से प्रदेशों में चलपना अधिक हो जाता है, चाहे वो क्रियाएं सोचने वाली हों, बोलने वाली, बैठे बैठे करने वाली या कोई और। आत्मा के प्रदेश करोड़ करोड़ पूर्व कोटि आदि से भी बहुत ज्यादा असंख्यात संख्या में होते हैं। यानी हमारा खुद का अस्तित्व छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इन असंख्यात प्रदेशों में अगर कोई उथल पुथल खलबली मचती है तो वह हमारा ही सिस्टम खराब करती है। जैसे भयभीत क्रोधित होने पर पूरे शरीर में अलग अलग तरीके की वाइब्रेशन होती है, या चिंतित आदमी को भूख नहीं लगती क्योंकि उसके सारे प्रदेश और उनका ज्ञान एक तरफ चला गया। पेट को अपना फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वह चिंता में लग गई। यह आर्त ध्यान होता है। इस प्रकार आत्मा के प्रदेशों में होने वाले परिणमन को समझने से हम प्रदेश को समझ सकते हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, लेकिन अनंत आत्माओं के असंख्यात प्रदेश अनंत आकाश में नहीं रह रहे, असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश में ही रह रहे हैं। हमने जाना कि जब कोई चीज एक होती है तो किसी अपेक्षा से उसमें अनेकपना भी होता है। यही अनेकांत है। जैसे आकाश एक अखंड द्रव्य है, किंतु लोकाकाश और अलोकाकाश की अपेक्षा इसमें खंड हो जाते हैं, अनेकपना आ जाता है। द्रव्य का स्वभाव एक अनेक रूप होता है। हर द्रव्य जैसे धर्म अधर्म द्रव्य में एकत्व भी है और अनेकत्व भी है, क्योंकि अगर वे बिना अनेकता के एक रूप हो गए तो भी द्रव्य का स्वभाव नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने आप में तो एक है, लेकिन उसके हाथ, पैर, आँख, नाक, नाखून, घुटने, ब्लड आदि सब अनेक हैं। इन अनेकों के साथ में भी वह एक है। इसी प्रकार लोकाकाश अनेक रूप में देखने को मिलेगा। पूरे लोकाकाश में एक पना तो है, लेकिन हर पॉइंट पर अनेक पना भी है। कहीं पर असंख्यात पुद्गल द्रव्य है तो कहीं अनंत पुद्गल द्रव्य। किसी पॉइंट पर त्रस्त जीव ज्यादा है तो किसी पर स्थावर जीव, कहीं पर सिद्ध जीव है तो कहीं पर नहीं है। हमें सर्वज्ञ बनकर ही ये अनेकता दिखेगी। इसी प्रकार जीव के प्रदेश भी अलग अलग रूप में होते हैं। उसके हर पॉइंट पर अनेक पना होता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि
तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कौन से जीव के प्रदेश चलायमान होंगे? अयोग्य केवली के, मुक्त जीव के, अरिहंत के, सिद्ध के। अध्याय 5 की कक्षा 13 के आज के सवाल का सही उत्तर है लोकाकाश के प्रदेश। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।